आप वोट डालने जाइएगा तो आपके सामने सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? बेरोजगारी, शिक्षा। आप कहाँ तक पढ़ाई किए? हम ग्रेजुएशन कंप्लीट है। कौन से सब्जेक्ट से? जूलॉजी ऑनर्स है। जूलॉजी ऑनर्स से। तो औरतों को जो है देखा है कि सिलेंडर दिया गया, गैस सिलेंडर फ्री में दिया गया। फ्री में दिया गया। तो उससे आप खुश नहीं हैं? आप खुश तो है। हाँ। ऐसा नहीं है कि खुश नहीं है। हमारे मुंगेर की मेन समस्या इस वक्त अभी हम लोगों को पानी की जरूरत थी, लेकिन अभी तक पानी उपलब्ध नहीं कराया। जो सीवर का काम हुआ, बहुत सारा नल जल योजना घर तक पहुंचा बिल्कुल नहीं, ये सब सिर्फ दिन काटा जा रहा है और पब्लिक को मूर्ख बनाया जा रहा है। और तो औरतों को जो है देखा है कि सिलेंडर दिया गया, गैस सिलेंडर फ्री में दिया गया। फ्री में दिया गया। तो उससे आप खुश नहीं हैं? आप खुश तो है। हाँ। ऐसा नहीं है कि खुश नहीं है। हम आपको लगातार जो है मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के कुछ इलाकों से जो है रूबरू करा रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं दिखाने की कि लोगों के मन में कौन सा मुद्दा है। कुछ लोग जो है वोट दे करके आ रहे हैं और कुछ लोग वोट देने के लिए जा रहे हैं। तो उन आने और जाने वाले लोगों से हम आपको जो है कुछ ये व्यू दिखाना चाह रहे हैं कि उनकी राय क्या है और देश के अंदर जो मुद्दा भी चल रहा है उसमें से कौन सा मुद्दा उनके लिए सबसे बेस्ट है और उस मुद्दे को ही लेकर के ये लोग वोट देने के लिए घर से निकले हैं। तो बताइए, आप यहाँ वोट देने के लिए आए हैं? हाँ। कहाँ आपको पड़ा है वोटिंग? पंकज यहाँ ईदगाह वाले? हाँ। अच्छा, तो आप जो है यहाँ वोट देने के लिए जो जा रही हैं, तो आपको क्या लग रहा है, कौन सा मुद्दा आपके सामने लग रहा है कि नहीं ये मुद्दा है और इसको खत्म होना चाहिए था, सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही? विकास के लिए, विकास उद्यान के लिए सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही है। इसके अलावा और कोई मुद्दा, जैसे मान लीजिए शिक्षा वगैरह से आप संतुष्ट हैं? जो सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ाई लिखाई होती है, तो क्या उस मुद्दे से आप मुतमईन हैं कि हाँ एकदम ठीक है, ये चल रहा है देश के अंदर सही? नहीं, ऐसा नहीं है। सरकारी स्कूल में उतना नहीं अभी शिक्षा। अच्छा, कौन से राज्य में, भारत इतना बड़ा हमारा विशाल देश है, विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश बन चुका है भारत, इस देश के अंदर कौन से राज्य की शिक्षा व्यवस्था अच्छी लगती है कि वैसी होनी चाहिए थी यहाँ व्यवस्था? केरल की। अच्छा, हाँ, केरल के अंदर आपने क्या देखा? जैसे और इधर मतलब शिक्षा दर काफी अच्छा है वहाँ का, पुरुष और महिलाओं के भी। वहाँ का जो साक्षरता जो रेशियो है वो बहुत बेहतरीन है। हाँ, और वहाँ मतलब पढ़ाई का भी इस तरह मतलब रोबोट के द्वारा भी वहाँ इधर फिलहाल में हुआ, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाई के लेवल से। अच्छा, एक मुद्दा बहुत गरमाया रहता है कि लड़कियां जो है महफूज नहीं है, जाती हैं तो उनके साथ बहुत सारा ये मामला हो जाता है। क्या आपको लगता है कि मुंगेर के अंदर ऐसा कुछ आपको लग रहा है कि हाँ लड़कियां निकलती हैं घर से तो वो महफूज नहीं है? सरकार है कहाँ? आप लोग क्या लगता है? कुछ ऐसा लग रहा है कि हाँ डर का माहौल है, स्वतंत्र नहीं जी पा रहे हैं, ऐसा कुछ? तो है डर का माहौल, रात में निकलने ऐसा कुछ नहीं? हल्का फुल्का तो लगता है कि रात में निकलने में थोड़ा डर लगता है। रात में निकलने में लगता है? हाँ, अपना अपनी सेफ्टी भी है, अपनी भी सेफ्टी है फिर थोड़ा, लेकिन सब कुछ। तो अभी जो आप वोट डालने जाइएगा तो आपके सामने सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? बेरोजगारी, शिक्षा। आप कहाँ तक पढ़ाई किए? हम ग्रेजुएशन कंप्लीट है। कौन से सब्जेक्ट से? जूलॉजी ऑनर्स है। जूलॉजी ऑनर्स से। प्लेन ग्रेजुएशन कर लिया, इसके अलावा और टेक्निकल कोर्स भी किया है? हाँ, कर रहे हैं। कर रहे हैं। तो क्या इस पढ़ाई के बाद आपको कुछ रोजगार का कुछ ऑप्शन मिला, कुछ भी कहीं पर जिसको आपको? मिला नहीं, अभी तो हम कर ही रहे हैं। अभी तो कर ही रहे हैं। अभी रेलवे के अंदर बहाली है, जरा इधर आइए ना, उतना उधर इधर रेलवे के अंदर बहाली आई है। अभी देखने को मिला रेलवे के अंदर 10,000 बहाली आई लगभग 3 साल 4 साल के बाद। क्या कैसा लगता है कि ये बहाली से देश के युवाओं को जो है रोजगार मिलेगा? 10,000 बहाली आई 3-4 साल के बाद। 3-4 साल के बाद शायद आपको जानकारी नहीं है, हम खुद उसमें फॉर्म भरा है। लेकिन रेलवे के अंदर ALP की बहाली आई, टेक्नीशियन की बहाली आई, असिस्टेंट लोको पायलट की बहाली आई ALP की, तो लगभग 8-9 हज़ार उसमें सीट है। और समझिए 3-4 साल के बाद ये बहाली आई। जिस समय कोरोना का माहौल चला था उससे पहले बहाली आई थी। कोरोना 2019-20 में आया, कोरोना 20 में 21 में, और उससे पहले बहाली आई थी एग्जाम लेकर के, उसका बहाली किया गया 22 में 21 में, और उसके बाद अभी आई है बहाली 24 में। आप क्या देखती हैं, ये सरकार की सफलता है इसमें कि इसमें विफल है सरकार? वैकेंसी तो निकालना चाहिए, देर तो है और हो रही है सब चीज़। और यहाँ सड़कों की हालत से आप क्या हैं, खुश हैं? ये जितना सड़क व्यवस्था है? एक लाइन बोलना चाहते हैं सब। अच्छा, आप बोले, आइए। हमारे मुंगेर की मेन समस्या इस वक्त अभी हम लोगों को पानी की जरूरत थी, लेकिन अभी तक पानी उपलब्ध नहीं कराया। जो सीवर का काम हुआ, बहुत सारा नल जल योजना घर तक पहुंचा? बिल्कुल नहीं, ये सब सिर्फ दिन काटा जा रहा है और पब्लिक को मूर्ख बनाया जा रहा है। और तो नीतीश कुमार तो बोल रहे हैं कि घर घर पानी पहुंचा दिया। कब पहुंचाएंगे? कब किनके घर में पानी आया? जरा देख लीजिए रोड की हालत, आप खुद देख सकते हैं। कैमरा लगाइए, रोड की हालत देखिए, पूरे मुंगेर की हालत देखिए। लेकिन ये कंपनी वाले सही से काम नहीं कर रहे हैं। आप असल में कहाँ के रहने वाले हैं? बस हम यहीं के रहने वाले हैं, लल्लू पोखर के रहने वाले हैं जी।
तेलुपुकर से वोटिंग जी, हम लोग का यहीं पे वोट मतदान होता है। तो हम कहना चाहते हैं कि आप लोग को वोट देके जिताते हैं, तो आप लोग प्लीज़ कम से कम ध्यान दीजिए पब्लिक का कि क्या चाहिए पब्लिक को। पानी चाहिए, रोड चाहिए, शिक्षा चाहिए, महिलाओं के लिए सुरक्षा चाहिए, और क्या चाहिए। अभी जैसे यहाँ के MP कौन है, सांसद यहाँ के कौन? ललन सिंह है। ललन सिंह है। क्या उनके काम से आप खुश हैं? काम से तो खुश ही हैं, लेकिन यहाँ की कंपनियां जो काम लेती हैं टेंडर बिहार के अंदर, मुंगेर के अंदर, वो सभी किसी की नहीं सुनते। और अब के कमिश्नर साहब ने 10 बार भी बोला होगा कि पानी चालू करो, पानी चालू करो। अब इतनी गर्मी, तो पानी चालू कैसे होगा? बहुत सारे जगह मेन पाइप को कनेक्ट ही नहीं किया गया। कब तक करेंगे साहब, कब तक करेंगे? 2025 में करेंगे, 26 में करेंगे, 28 में करेंगे। आपने तो पुल का हाल देखा होगा, मुंगेर पुल का 2002 में उद्घाटन हुआ था, कितने साल लग गए बनने को। ऐसे थोड़े होता है विकास। अच्छा, 900 करोड़ की लागत थी, और 2700 करोड़ चली गई उसकी लागत। वो पैसा किसका लगा? पब्लिक का लगा। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि ये जो सरकार है अभी, ये बदलनी चाहिए कि यही रहनी चाहिए? देखिए, बदलनी चाहिए नहीं, इनके काम के रवैये को बदलना चाहिए। सरकार जो है, ऊपर की सरकार सेंट्रल की अच्छी है, लेकिन यहाँ की सरकार को थोड़ा सोचना पड़ेगा। बिहार तो ऊपर की सरकार जब अच्छी है, तो वो जो नीचे के जो ठेकेदार सब होते हैं, जो भी काम करने वाले हो, क्या उसके ऊपर वो अपना वर्चस्व नहीं स्थापित कर पा रहे? क्यों नहीं वर्चस्व स्थापित? तो इसका मतलब वो नेता काम करने वाले हैं। मुंगेर जिला इतना बड़ा है, इसके कलेक्टर की नहीं सुन रहे हैं, DM की नहीं सुन रहे हैं, तो वो किनकी सुनेंगे? तो आखिर इसका मतलब ये है कि जो धांधली करने वाले लोग हैं, वो हावी है नेता के ऊपर। हावी हैं, 100% हावी हैं। तो फिर ये जो वोट गिरा रहे हैं हम लोग, तो इसको गिराने से कोई फायदा नहीं? कोई फायदा नहीं हमें दिख रहा। क्या करेंगे? आपको क्या लगता है? आपको ये लगता है तो मजबूरी गिरा रहा है, और क्या मजबूरी में? क्योंकि बोला जाता है हाथ थोड़ा से इधर आइए। लोकतंत्र में सबसे बड़ा त्यौहार बोला जाता है चुनाव को, और चुनाव में हम लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। और अभी देख रहे हैं कि हम लोग आए हैं चुनाव में भाग लेने के लिए। अब भाग लेने के लिए आए हैं, सारा काम छोड़ करके आए हैं। आज हम भी देखिए सारा काम छोड़ दिया। आज हम बोला कि किसी तरीके से जनता की आवाज़ को दिखाना लोगों तक। मेरा कोई पेशा नहीं है, हम सिर्फ एक मोहल्ले के अंदर पढ़ाते हैं बच्चों को ट्यूशन। और हम अब जो है ये थोड़ा सा मुद्दा उठाया है कि जब देखा जाए कि लोगों के अंदर क्या रोष है, क्या गुस्सा है, लोग क्या चाहते हैं, क्या परिवर्तन होना चाहिए कि यही गड्ढे में हम लोग को गिर के रहना चाहिए? तो होना ही चाहिए। सरकार को नहीं बदलना है तो सरकार को अपनी नीति को तो बदलना चाहिए। नीति को बदलना चाहिए। सारे कोई भी नेता क्या किसी के कोई रिश्तेदार होते हैं? कभी कोई होते हैं अपने, कभी नहीं होते। सब नेता अपने लिए होते हैं। सब अपने बच्चों को जो है बड़े बड़े ओहदे पर उसको पहुंचा देते हैं। लेकिन हम लोग जो आम जनता जो मर रहे हैं इस गड्ढे में, हम लोगों के लिए क्या होना चाहिए? इस नेता को जिसको हम लोग चुन करके भेजते हैं, उसके ऊपर अगर हम लोग अपना दबाव ही न बना पाए, तो ऐसे नेता को चुनने से क्या फायदा? आपकी क्या ओपिनियन है, क्या राय है इसके ऊपर, क्या कहिएगा आप? हम क्या कहेंगे, अब जो चाहेगा पब्लिक करेगा, नहीं तो सरकार करेगी बस। मतलब सरकार और ये जो ठेकेदार लोग हैं उनके बीच में जनता पिसती रहेगी। तो पिसाइए रहा है तो पिसे। इसके लिए तो जनता को उठना ना पड़ेगा कभी न कभी। जनता तो उठना होगा, परिवर्तन लाना होगा, और क्या करना होगा? तो परिवर्तन लाएंगे हम और आप वोट गिरा करके ही ना। वोट गिरा के एक ताकत तो यही ना हम लोगों के पास है कि जब हम लोग इसमें वोट गिराएंगे और जब जाकर के कुछ नेताओं को जब तक सबक नहीं सिखाएंगे हम लोग, तब तक परिवर्तन होने, कोई भी विकास का काम सही रफ्तार से आने वाला नहीं। इससे पहले भी बहुत सारे देश के अंदर काम हुए हैं। जिस समय देश आजाद हुआ था बहुत गरीबी में था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, आगे बढ़ा। ठीक है, आप वोट गिराइए पहले जाकर के। ठीक, बहुत बहुत